बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ जो कि क्लास 10 की वीडियो के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 आज उसको सॉल्व करेंगे। इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी उसमें क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व होंगी वो पूरा चैप्टर हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ वो एक्सरसाइज जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो वाली अपलोड की जाएंगी। इसलिए वो तलबा जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं या पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं वो अगर इन्हीं एक्सरसाइज को प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 अपलोड की जाएगी। तो एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक फार्मूले हैं, तो पहले हम वो बेसिक फार्मूले रिवाइज़ करेंगे। वो मैं फार्मूले साथ लिखूँगा क्योंकि नेक्स्ट आने वाले इस एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन में हम पहले वो फार्मूले याद होंगे तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले मैं फार्मूले रिवाइज़ करने लगा हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज का सलूशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 का होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का जब भी जिक्र आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टीज़ को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के एंगल के सामने हम थीटा लिख देते हैं। आप इधर भी थीटा लिख सकते हैं, फिर वो चेंज हो जाएंगे। 90 के एंगल के सामने आपको लग रहा है ये सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फिर नीचे जिसके ऊपर थीटा होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये 90 के एंगल वाली जो लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले आपने ये याद करना है कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन बिग साइड का स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इस एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, और देन अगला होता है टेन थीटा। अब सबसे पहले साइन थीटा की हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिखेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपने इसको याद करना है क्योंकि अब ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल साइन का उल्ट, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। वो इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को उल्ट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो कोसिकेंट है, वो है एच ओवर पी। फिर कॉस, कॉस का होता है सीकेंट थीटा, वो एच ओवर पी। एंड देन टेन, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो वो आ जाएगा बी ओवर पी। एक तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर इसको हम ऐसे लिखें, साइन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, मीन आपने रेसिप्रोकल लिया है कोसिकेंट थीटा का तो साइन आया है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल लें तो कोसिकेंट थीटा आता है। सीकेंट थीटा जब भी आता है इसकी जगह पे हम लिखते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन थीटा जब भी आता है इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉट थीटा। सॉरी, टेन थीटा आता है तो 1 ओवर कॉट हो जाता है, और कॉट थीटा आएगा तो 1 ओवर टेन हो जाएगा।
तो ये आपने इनको याद रखना है, ये हम आगे यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास tan थीटा इक्वल होता है जब आप साइन की रेशो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करते हो, तो साइन को कॉस से डिवाइड करते हो तो tan थीटा आ जाता है। कॉट थीटा इक्वल होता है, उसी तरह आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जब भी इस एक्सरसाइज में tan कॉट सीकेंट आएगा तो हम 1 ओवर कॉस लिखेंगे, और कोसेकेंट थीटा आएगा तो हम 1 ओवर साइन लिखेंगे। तो ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपने ये याद रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ जब भी आते हैं तो इनकी जगह पे हम इनको साइन कॉज में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होते हैं। अब हमारे पास 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फार्मूले हैं। पहला फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, ये अब आपने याद करना है। एक ये 1 2 3 4 और अभी जो 3 फार्मूले लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1, ये 1 होता है। यहाँ से इन दोनों की किसी की भी एक की वैल्यू चाहिए हो तो दूसरा नंबर उधर चला जाएगा। सपोज़ हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, साइन इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फार्मूला है, वो इसी से ही निकला है। अगर हमें साइन स्क्वायर वैल्यू की चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा और वो 1 हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फर्दर 2 फार्मूले हैं जो इसी से निकले हैं। तो वो हम जहाँ हमें ज़रूरत होगी इसी फार्मूले को यूज़ करके ये हम वैल्यूज़ पुट किया करेंगे। नेक्स्ट सेकंड फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसमें भी अगर हमें 1 निकालना है तो tan इधर चला जाएगा, और अगर tan निकालना है तो 1 इधर चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमें मेन फार्मूला यही है जो आपने याद करना है। जैसे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इसका फर्दर फार्मूला है। और नंबर 3 जो आपने याद करना है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने ये फार्मूले लाजम याद करने हैं, उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज देन यू हैव टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। नाउ नंबर 3 फार्मूला इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो if you want to find the value of cot square theta, then 1 goes there and it become cosecant square theta and minus 1। तो इस तरह आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 1 हमें चाहिए होगा तो कॉट इधर चला जाएगा। तो इस तरह फार्मूले यही 3 हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये वाले 4 फार्मूले जो हैं, आपने इनको ये वाले 4 फार्मूले और ये जो हमने नंबर 1 2 3 पढ़े हैं, इस एक्सरसाइज में अगर आप ये फार्मूले याद कर लें तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 7.4 की तरफ बढ़ते हैं जी। अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई ईच इनसिग्निफिकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको फार्मूला वाला पेज अपने साथ रखूँगा। आपने पहले अगर 6 7 8 क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गए तो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इन क्वेश्चन को कैसे, ये बहुत आसान है। सिर्फ आपने फार्मूला ज़हन में रखना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो अब मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इनको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लिखना है, तो मैं ये फार्मूले वाले पेज की यहाँ से हेल्प लेता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको कह रहा था। ये देखें, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखें साइन ओवर कॉस tan के इक्वल है, तो ये भी तो साइन ओवर कॉस है, ऊपर सिर्फ स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है
तो आई विल पुट होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो, जैसे ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं ए ओवर बी का होल स्क्वायर। सेम मैंने वहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब देखें हम पढ़ के आए हैं कि साइन ओवर कॉस टेन के इक्वल होता है, तो ये भी तो साइन ओवर कॉस है, तो आपका आंसर आ गया टेन, ऊपर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अब आप आ जाएं, ये आपका आंसर है। अब आप आ जाएं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया कि जितने भी टेन कॉट सीकेंट को सीकेंट आएंगे उनको हम साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया टेन, टेन अभी हम पढ़ के आए हैं वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो टेन की जगह पे हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तीनों, यहाँ पे लिखा साइन एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, तो आप फार्मूला वाले पेज पे जाएं, सीकेंट एक्स इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के, तो वो आपने यहाँ पे सीकेंट एक्स की जगह पे 1 ओवर कॉस एक्स पुट करना है। अब देखें, अब मल्टीप्लाई करें, अपर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही हम ऊपर वाला क्वेश्चन करके आए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, उसका आंसर निकाला है, तो आप डायरेक्ट वो आंसर लिख देंगे, वो होता है टेन स्क्वायर एक्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड। नाउ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है टेन एक्स, तो टेन एक्स की वैल्यू हम फार्मूला में देखते हैं, वो होता है साइन ओवर कॉस, तो टेन की जगह पे मैं लिखने लगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। सीकेंड को जब आप ये देखें, सीकेंड होता है 1 ओवर कॉस के, तो 1 ओवर कॉस आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सीकेंड क्योंकि रेसिप्रोकल है, ये ऊपर वाले फार्मूलों में देखें मैं लिख के आया हूँ कि 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सीकेंड के, तो मतलब कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे, सीकेंड जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस एक्स, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया साइन एक्स। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, टेन की वैल्यू लिखें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ओके, ओवर सीकेंड होता है 1 ओवर कॉस एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, ये डिवीजन का साइन है, आपको पता है जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई बनाते हैं, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये डिवीजन का साइन, और इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वो आ जाएगा कॉस एक्स ओवर 1, तो कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर इसका भी साइन एक्स। तो ये इसका सेकंड मेथड है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। इसमें देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल है वो। अब ये देखें हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, वो ये मैंने फार्मूला लिखा वहाँ से वैल्यू निकाली थी, तो सेम वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो नहीं तो यहाँ फार्मूला साथ पे लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स, अगर थीटा है तो थीटा के साथ लिखें, अगर एक्स है तो एक्स के साथ लिखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस आप इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने सिंपल फार्मूला यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये देखें ये भी फार्मूला हम ऊपर पढ़ के आए, फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया कि ये 1 इधर ले आए हैं, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के, ये भी तो यही लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर एक्स के। तो ये सिंपल फार्मूले हैं, आपने सिर्फ उसका आंसर पुट करना है। अगर आपने 7 फार्मूलों का पेज लिख लें, या तो पहले फार्मूले लिख लें या ये पेज अपने पास रखें जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट देखें, लास्ट पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स, ये तो साइन है, कॉट को हमने साइन कॉज में लिखना है, तो ये देखें कॉट हमारे पास है कॉज ओवर साइन, तो हम इस कॉट स्क्वायर है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स
ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये देखें साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पहले 6 क्वेश्चन हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने लगे। वेरीफाई द आइडेंटिटी। वेरीफाई का मतलब है हमने दोनों साइडों को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। मीन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर के। तो अब इसमें आपने एक लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप लेंगे, उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे तो ज़्यादा आसान होंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करना है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम नंबर्स हैं, माइनस एंड प्लस है उनके दरमियान, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम वही फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करने लगे। ए स्क्वायर मीन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपने, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपने फार्मूले जो मैंने समझाए हैं वो आपने जहन में रखने हैं। तो ये देखें फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमने पढ़ के आए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये फार्मूले जो मैंने लिखे हैं ये आपने पेज अपने पास एक फार्मूला बना के लिख लेना है, तो फिर ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, इसको लिखेंगे, वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये देखें ऊपर 2 नंबर हैं, नीचे 1 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास, हमें पता है इस नंबर को हम दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस कॉस को साइन के साथ डिवाइड किया, इस कॉस को कॉस के साथ डिवाइड किया, तो कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ये देखें कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये हो गया 1। और साइन ओवर कॉस आप दोबारा अगर भूल गए हैं तो फार्मूलों के पेज पे चले जाएं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। तो यही यहाँ पे है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये इक्वल होता है tan थीटा। ये देखिए यही आंसर आ गया। अगर आप इसको अरेंज करके लिखें तो ये इक्वल है 1 प्लस tan थीटा, और यही हमारा आंसर है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो मेरी अगेन आपको ये सजेशन है कि आप ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं, 4 ये वाले फार्मूले हैं, आप चाहे वीडियो को स्टॉप करें, ये फार्मूले लिखें, और 3 ये वाले जो फार्मूले हैं ये आप एक पेज पे लिखें, उसको अपने साथ रखें। जहाँ जहाँ ये यूज़ होंगे मैं भी आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप भी उनको अगर साथ साथ देखते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करूँगा। वी वांट टू प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले लिखते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू tan थीटा। तो हमने प्रूव करना है कि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल है। इसमें अभी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक हिंट बताया था जो कि आपने याद रखना है कि जब भी tan कॉट आएंगे इनको हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अब आप फार्मूलों को देखें, मैं tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस tan की जगह पे मैं पुट करने लगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस
नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू आप देख लें, वो इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे आप कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट है। इसी तरह टेन की वैल्यू हम लिख के आए हैं, अब वही वैल्यू अगेन पुट करेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्लस का साइन है और दो फ्रैक्शन है। जब भी प्लस और माइनस का साइन हो और फ्रैक्शन आ जाएं दोनों, तो हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम, इधर कॉज है इधर साइन है, तो हम साइन को इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कॉज को इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर में सेम हो जाएंगे। साइन हमने इधर मल्टीप्लाई करना था तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस हमने इधर मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया है, ये दोनों नंबर नीचे लिखे हैं, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई किया है, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई किया है, और ये आ गया जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखें ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कैसे पता चला, ये सबसे पहला फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप इन दोनों की जगह पे लिखेंगे 1, नीचे आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये देखें साइन थीटा से साइन थीटा मैंने कैंसिल कर दिया, ये दो कॉस आ गए, तो ये आपके पास बना कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप इधर अगर फार्मूलों पे देखें तो 1 ओवर कॉस सीकेंड की वैल्यू होती है, सीकेंड थीटा। तो यहाँ पे अगर 1 ओवर कॉस स्क्वायर आएगा तो वो सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा। तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करना था। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड।